जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हमारे इस विशेष ज्योतिषी विश्लेषण में आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के लिए जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। शनि गोचर 29 मार्च वर्ष 2025 में कैसा रहेगा इनका गोचर, इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। जिनका जन्म धनु राशि या धनु लग्न में हुआ है उनके लिए यह समय कैसा रहेगा, हम उनकी नौकरी, संतान सुख, पारिवारिक जीवन, प्रेम विवाह और इसके साथ बचत, निवेश, साथ में आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में, सभी चीजों पर, आपके सभी पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये चर्चा करेंगे। साथ में आपको किन उपायों से आप इस गोचर को शुभ बना सकते हैं इसकी चर्चा करेंगे। इन सभी विषयों पर हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, तो वीडियो के बीच बीच में हम आपको उपाय भी बताते रहेंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक जरूर देखें। आपकी राशि धनु है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं कुछ पर्सनल भी आपको विशेष उपाय बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि के गोचर। शनि महाराज धनु राशि के जातकों के लिए द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के स्वामी होते हैं। वर्ष 2025 में शनि का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। यहाँ से शनि आपके छठे भाव, आपके 10th हाउस और आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। चतुर्थ भाव में ज्योतिष में माता का सुख, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति का भाव कहा जाता है। इस भाव में शनि के आने से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। शनि का गोचर जो परिवर्तन आपके जुड़े हैं आपके घर और परिवार, क्योंकि चौथे भाव में जुड़े हैं तो सबसे पहले हम घर परिवार की बात करते हैं। इस गोचर के कारण आपके घर बदलने की संभावनाएं बन सकती हैं। किसी काम के सिलसिले में या अन्य कारणों से निवास में परिवर्तन हो सकता है। परिवार में सामंजस्य में थोड़ी कमी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात करें हम आपके करियर और आपकी आर्थिक स्थिति, आप कितना चीजों में सफल हो पाएंगे इस पर बात करते हैं। करियर का प्रभाव जो रहेगा, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, सभी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नौकरी पेशा लोगों के लिए। शनि की दृष्टि दसम भाव, कर्म भाव और करियर भाव पर रहेगी, जिससे नौकरी में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आईटी सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग बदलाव महसूस करेंगे। वर्कलोड और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सही प्रयास करने पर प्रमोशन के अवसर भी बन सकते हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो लोगों को धैर्य रखना होगा। अचानक से बड़ा अवसर मिल सकता है, लेकिन यह वर्ष बदलाव के लिए कठिन रहेगा। ऑफिस की राजनीति, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहें, अन्यथा परेशानी आपकी बढ़ सकती है। नई टेक्नोलॉजी सीखें, स्किल को अपग्रेड करें, तभी सफलता मिलेगी। अब जो लोग सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए ये गोचर क्या काम करेगा। शनि छठे भाव को देख रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी के लिए बेहद शुभ संकेत है। जो लोग यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग या पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। अधिक मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी, लेकिन साल के मध्य जुलाई से नवंबर के बीच में शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं रहेंगी। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर, विभागीय जांच या कार्यभार बढ़ने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अब जो लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब और ऑनलाइन करियर पर हैं उनका ये समय कैसा रहेगा। तो अगर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े हैं तो यह साल संपूर्ण संघर्षपूर्ण रहेगा। एल्गोरिदम में बदलाव या कंपटीशन बढ़ने से ग्रोथ में उतार चढ़ाव आ सकता है। कंटेंट क्रिएटर्स को नए इनोवेटिव आइडिया अपनाने होंगे, तभी सफलता मिलेगी। स्पॉन्सरशिप एंड एड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग पर आप ध्यान दें। जो लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अन्य प्लेटफॉर्म्स पर नए चैनल शुरू करना चाहते हैं उन्हें धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। अब बात आपके व्यापार और आपके बिजनेस पर करते हैं। शनि की दृष्टि दसम भाव पर होने से व्यापारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। नई पार्टनरशिप सोच समझकर करें, क्योंकि धोखा मिलने की संभावना है। बिजनेस में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, निर्माण कार्य और
इससे अनेक तरह से जुड़े व्यापारियों के लिए यह समय मध्यम रहेगा। फूड, एग्रीकल्चर, आयुर्वेद, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो 2025 की दूसरी छमाही जुलाई से दिसंबर में शुरुआत कर सकते हैं। अब आपने अगर विदेश यात्रा या बिजनेस ट्रिप से विदेश जाना है तो उन लोगों के लिए एक आप अपनी योजना बना सकते हैं। उन्हें इस साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शनि छठे भाव को देख रहे हैं जिससे वीजा से संबंधित बाधाएं आ सकती हैं। बिजनेस ट्रिप्स में देरी या अनिश्चितता की संभावना हो सकती है। विदेश जाने की योजना बना रहे स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन की जरूरत होगी। विदेश से जुड़े बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूरिज्म, ई कॉमर्स करने वालों को अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब इस पूरे करियर में चाहे हमने गवर्नमेंट जॉब पानी हो, चाहे अपने करियर में हमने प्रमोशन पाना हो, इसको अच्छा करने के लिए हमें कुछ उपाय करने हैं। वो उपाय कौन से हैं? तो शनिवार के दिन आप काले तिल और उड़द की दाल का दान करें। प्रतिदिन ओम सन शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप करें। शनिवार को पीपल पेड़ पर जो है जल चढ़ाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन जो है आप अगर शनिवार के दिन आप गरीबों को, बुजुर्गों को, वैसे तो रोज ही करनी चाहिए, लेकिन शनिवार को आप अगर एक नियम बना लेते हैं तो उससे आपका शनि और अच्छा हो जाएगा। गाय, कुत्ते, जो भी आवारा पशु हैं, इनकी मदद करना है, उन्हें भोजन खिलाएं। हनुमान चालीसा और सुंदर पाठ का विशेष पाठ करें। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ को लेकर कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जुलाई से नवंबर के बीच छाती में संक्रमण, सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं। माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। थकान, तनाव और जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए योग और संतुलित आहार पर ध्यान दें। इसके अलावा अब शनि का जो हम बात करते हैं आपकी राजनीति को लेके कि आपकी राजनीति कैसी रहेगी। राजनीति 2025 में शनि का गोचर धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में होगा और यह दसम भाव जो राजनीति और करियर, छठे भाव विरोधी और संघर्ष, पहला भाव व्यक्तित्व और प्रभाव पर है, इस पर दृष्टि डालेगा। इसका क्या असर होगा, कौन कौन से उपाय और अवसर पर हमें चुनौतियां आएंगी, किन किन उपायों से आप शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति में जो लोग करियर बनाना चाह रहे हैं। शनि का गोचर चतुर्थ भाव में होने से धनु राशि के जातकों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में संघर्ष का समय रहेगा। जो लोग चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं उन्हें अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए रणनीति बनाकर आगे बढ़ें। अगर आप राजनीति में नए हैं तो किसी बड़े नेता या गुट के समर्थन से आगे बढ़ सकते हैं। जनता के बीच पकड़ को मजबूत करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। चुनाव लड़ने वालों के लिए एमएलए, एमपी, पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, अगर इनमें आपको कैसे सफलता मिलेगी इस पर बात करते हैं। तो शनि के दृष्टि दसम भाव है और राजनीतिक सत्ता पर रहेगी, जिससे आपको अपनी छवि मजबूत करने का प्रयास करने होंगे। अगर आप पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं तो यह समय अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। नेगेटिव पब्लिसिटी या विरोधियों के द्वारा लगाए गए आरोपों से सावधान रहें। जनता से जुड़ाव बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया और ग्राउंड लेवल पर मेहनत करना बहुत जरूरी है। यदि आप हाल ही में किसी पद पर हैं तो समय पर आपके उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन मेहनत करने से सफलता मिलेगी। अब राजनीतिक प्रभाव में जो सामाजिक आपकी प्रतिष्ठा है वो कैसी रहेगी। शनि का प्रभाव आपके प्रथम भाव, आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी पर रहेगा, जिससे आपकी छवि पर असर पड़ेगा। यदि आप किसी सामाजिक कार्य आंदोलन से जुड़े हैं तो आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है। हालांकि विरोधी और आलोचक सक्रिय होंगे, इसलिए विवादों से बचकर रहें। आपके अपनी वाणी और कार्यशैली पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो छवि खराब हो सकती है। सार्वजनिक जीवन में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से लेना होगा। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सफलता के लिए मैं क्या उपाय करूं, तो वो उपाय मैं आपको बताती हूँ। शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं, काले तिल का दान करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन ओम सन शनिश्चराय मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन पीपल पे पेड़ में जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी की आराधना करें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखें, विवादों से बचें। अब क्या है कि एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर धनुराशि के जातक नीलम पहनते हैं तो ये बिना परामर्श के ना पहने।
तो चलिए बात करते हैं अब आप प्रेम संबंधों की। आपकी लव मैरिज होगी या आपके विवाह होगा या नहीं होगा, या वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, इन सब चीजों पर बात कर लेते हैं। तो कैसा रहेगा आपका वर्ष 2025 प्रेम संबंधों के लिए। शनि का प्रभाव जीवन में धैर्य और समझौते की मांग करेगा। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने साथी के साथ भावात्मक संतुलन बनाए रखना होगा। छोटी छोटी गलतफहमियां होने के कारण ब्रेकअप या दूरियां बढ़ सकती हैं। अगर आपका रिश्ता पहले से मजबूत है तो यह साल आपके विवाह की ओर ले जा सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की दखल आपके रिश्ते में परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। लव मैरिज, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए यह साल चुनौतियों से भरा रहेगा। परिवार की ओर से विरोध हो सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से चीजें आपके पक्ष में आ सकती हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति या मेंटर की मदद लें जो परिवार बनाने में सहायता कर सके। संबंधों में पारदर्शिता रखें, जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें। अब जो शादीशुदा हैं उनके जीवन पर जो कपल है, थोड़ा जो नए कपल हैं वो लोग थोड़ा ध्यान दें। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां और तकरार बढ़ सकती है, इसलिए एक दूसरे को समय दें। काम के दबाव के कारण रिश्तों में दूरी आ सकती है, इसे कम करने के लिए एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। संबंधों की स्थिरता बनाए रखने के लिए धैर्य, समझ और आपसी सहयोग जरूरी होगा। अगर आपके रिश्ते में पहले से कोई समस्या चल रही है तो यह साल आपकी धैर्य की परीक्षा लेगा। अगर आप तलाक या कानूनी विवाद में गुजर रहे हैं तो यह साल आपको निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकता है। शादी के लिए जो लोग इच्छुक हैं, वो लोग विवाह के योग्य हैं और साथी को तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह साल मिले जुले परिणाम देगा। शादी के प्रस्ताव आने में देरी हो सकती है, लेकिन सही समय अच्छा रिश्ता मिल सकता है। शनि की ऊर्जा रिश्तों में गहराई, परिपक्वता लाएगी, इसलिए जल्दीबाजी न करें। अच्छे रिश्ते वर्ष 2025 की दूसरी छमाही जुलाई से दिसंबर के बीच ज्यादा अच्छे रिश्ते आएंगे। पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा। शनि का चतुर्थ भाव में गोचर परिवार में उतार चढ़ाव ला सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद या विचारों में टकराव हो सकता है। घर में अनुशासन बढ़ेगा, लेकिन प्यार और सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत होगी। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, विशेष रूप से माताजी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। घर बदलने या संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। संतान सुख कैसा रहेगा। जो लोग संतान की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह साल थोड़ा विलंबकारी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह नकारात्मक नहीं। शनि की दृष्टि के कारण संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरी है। बच्चों को अनुशासन और आत्मनिर्भर बनाएं। अब शिक्षा और करियर पर क्या रहेगा। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह साल बहुत मेहनत मांगने वाला है। विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं तो विद्यार्थी थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रयास करने में सफलता मिलेगी। बच्चों का सही मार्गदर्शन करने की जरूरत होगी, क्योंकि वे मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। तो अब इसके लिए आप जरा सी संबंधों को ठीक करने के लिए क्या करें। गणेश जी की उपासना करें, बुधवार को दुर्वार्वित करें, गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ की पूजा करें, शुक्रवार को माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करें। रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी को बनाए रखें। तो इसके बाद हम लोग, संतान अगर किसी की नहीं है, वो इसके लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। संतान सुख की इच्छा रखने वाले लोग बुधवार को मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। तो ये था हमारा धनु राशि, धनु लग्न लोगों के लिए, जातकों के लिए गोचर। आपके लिए यह गोचर चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप हमारे बताए उपाय करते हैं तो इसके आपके जीवन से नकारात्मकता कम होगी और साथ में आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप वीडियो मिलते ही अगले वीडियो में आपको मैं फिर नई जानकारियां दूंगी, लेकिन जाते जाते आपको एक विशेष सूचना देनी है। हम रात्रि 8 बजे अपने चैनल पर लाइव प्रोग्राम करते हैं। जो भी लोग हमसे इसमें जुड़ते हैं, हम उनका कुंडली का प्रेडिक्शन निशुल्क करते हैं। अगर आप हमसे इसमें जुड़ते हैं, 3 लगातार लाइव में जुड़ने के बाद आपकी एक कुंडली का हम निशुल्क प्रेडिक्शन करते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।